पलटने के साथ साथ ड्राइवर को भी बहुत खतरा होता है। गाड़ी तो ठीक है, अब यहाँ पर किसान लोग तो खड़े थे, अब वो जा नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा, तो फिर हम लोग वहाँ पे खड़े नहीं है, लेकिन कल लगातार लोगों के फोन गए लोगों कि यहाँ पर काफी प्रॉब्लम है। ये जो आप बता रहे हो ना, ये इतनी रिस्की है कि अगर बड़ा पत्थर और अंदर खिसक गया और दब गया ना, जब यही पलटेगी तो क्योंकि जब गाड़ी चलती है ना तब वो समझ में आता है कि वो पत्थर जो है इधर उधर खिसक रहे हैं और गाड़ी नहीं तो एक प्लेन सा दिखता है ना, टायर में लगेगा तो होगा टायर फंस गई रही, पेल पेल के बनाए हुए। यहाँ पे जो इस टाइप के है ना व्यक्ति सर, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। हाँ, पंचर कर दें। टायर हो गया ना, आए दिन गेहूं से भरे ट्रैक्टर पलट रहे। अपनी उपज बेचने आने वाले किसान परेशान। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी पहुंचे मौके पर। के पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया था कि आने जाने का जो मार्ग है जहाँ से किसान साइलो वेग में उपार्जन के लिए अपना गेहूँ लेके आ रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन मौके पर संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया है। इसमें देखा गया है कि जिस मार्ग से किसानों का गेहूँ यहाँ से ट्रालियों से जा रहा है, कुछ जगह क्षतिग्रस्त है। तो इसके लिए हमने साइलो वेग के जो प्रबंधक है उसको निर्देशित किए हैं, तत्काल आज के आज है तो इसको मरम्मत करेंगे। कुछ ट्रालियां भी यहाँ पर पलटी थी कि आजकल के दौरान ऐसी जानकारी लगी है कि जानकारी मिली कि कल एक ट्राली यहाँ पलटी है करके संज्ञान में लिए हैं, जहाँ भी क्षतिग्रस्त हुआ उसको दुरुस्त करा है। अजय, अपने यहाँ कितनी समितियों की यहाँ पर खरीदी हो रही है? यहाँ 14 समितियों की खरीदी वर्तमान में। अच्छा, औसतन देखा जाए तो कितनी ट्रॉली रोज पहुँच रही है? मैसेज लगभग 300 ट्रालियाँ आ रही है और भी ज़्यादा मात्रा में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि वर्तमान में किसानों की कमी देखी गई है। मैसेजिंग की कार्यवाही समिति स्तर से चल रही है, तो स्वतः जिसकी फसल पक चुकी है ऐसे किसान भी है तो निरंतर उनको प्रेरित किया जा रहा है, गांव में मुनादी करा के लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये भी जानकारी लग रही है कि अभी कितने कांटे लगे हुए हैं जैसे यहाँ पर तुलाई हो रही है? वर्तमान में 2 कांटे से चल रहा है तुलाई का कार्य, और भी अधिक अगर संख्या में बढ़ते हैं किसानों की तो जरूरत के अनुसार है तो और भी एक अतिरिक्त कांटे की व्यवस्था भी की जी। सर, यहाँ पर प्रतिदिन कितने मैसेज आ रहे होंगे? प्रतिदिन मैसेज अभी समिति स्तर पे निर्धारित किए हैं, तो 15 मैसेज है तो छोटे किसानों को, 15 बड़े किसानों को। अच्छा, मैसेज पहले भोपाल से होते थे, अब यहाँ से होने लगे? यहाँ स्थानीय स्तर से, समितियों के स्तर से। अच्छा सर, ये पिछले साल भी यहाँ पर साइलो बैग ने खरीदी करी थी। हाँ। तो आपके पास धान में यहाँ खरीदी होती नहीं है, तो क्या आपके पास पर्याप्त समय नहीं था प्रशासन के पास की तैयारियां कर सकते थे यहाँ पर, और यहाँ के प्रबंधकों के पास? नहीं, पर्याप्त तैयारी की गई है और तैयारी में निरंतर सुधार किया जा रहा है, और भी अगर कोई अगर कहीं दिक्कत जा रही तो उसको निरंतर सुधार किया जा रहा है। किस तरीके की परेशानी लेकर आए थे आप लोग यहाँ पर? साइलो बैग में यहाँ जो थोड़ी सी परेशानी आ रही थी वो मुख्य रूप से यहाँ पे मार्ग के संबंध में थी। जो हमारे परिवहन करके ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं यहाँ मार्ग में, उसमें लगातार ट्रैक्टर यहाँ पलट रहे थे। यहाँ से जो उनको नंबरिंग होकर के जो गाड़ियाँ साइलो बैग के अंदर जाती हैं बैग के लिए, तो उसमें भी यहाँ पर काफ़ी दिक्कत समझ में आ रही है और ये बिल्कुल रिस्की है इसमें। और 2-3 ट्रालियाँ पलटने से अभी तक ये लगता था कि अभी तो हमारे धन की हानि हुई है, कोई जन की हानि ना हो। इस कारण से हमें थोड़ा सी चिंता हुई और लगातार 2-3 दिन से किसानों के फोन भी आ रहे थे और हमने मौके पर आकर के देखा, तो पुलिस ने भी आकर के देखा, पुलिस डिपार्टमेंट ने, राजस्व विभाग के अधिकारी भी आए और उन्होंने भी ये बात को स्वीकारा और स्वयं भी यहाँ पर सैलो बैग की जो व्यवस्था देख रहे हैं मिस्टर सतीश जी, उन्होंने भी कहा कि हम इसको बहुत जल्दी इसको ठीक कर रहे हैं। हमें आशा है कि कोई यहाँ पर किसी प्रकार की किसी को कोई क्षति ना हो, और जब क्षति नहीं होगी तो स्वाभाविक है हमारा बहुत सरल तरीके से काम होगा। लेकिन अगर कोई क्षति होती है तो हमारे लिए बहुत ही दुखद बात होगी। इतनी मेहनत के बाद अगर किसान अपनी उपज लेकर के यहाँ आता है
और अगर कोई घटना में कोई बड़ी चीज़ अगर हो जाती है, बात हो जाती है, तो वो हमारे लिए शायद बर्दाश्त करवाना कठिन होगा। और हम उन अधिकारियों से, सैलो बैग से भी अपेक्षा करते हैं कि जो उन्होंने कहा है कि हम इसको ठीक सुधार करवाते हैं, चाहे मार्ग हो, चाहे यहाँ से इसको शिफ्टिंग का हो, इसको मेन रूट का, हम उसको तत्काल ठीक कराएंगे। ये नहीं लगता कि प्रशासन की तैयारी सही तरीके से नहीं रही, क्योंकि हर बार प्रशासन को मालूम है कि जो खरीदी होती है साइलो बैग हरगढ़ में ही होती है गेहूँ की। देखिए, ये बहुत अच्छे से शासन प्रशासन हो चाहे नेता हो, उनको मालूम है कि सबसे कमज़ोर कड़ी जो है वो किसान है। किसानों के साथ आप कैसा भी व्यवहार करते रहो वो बहुत बर्दाश्त करता है, वो तो अंतिम क्षणों में ही जाकर के अपनी बात कह पाता है। और उसकी वजह ये है कि जब सैलो बैग में सारी तैयारियां पूर्ण हुई थी तो रोड अपूर्ण कैसे रहा? जब तक कोई पहुंच मार्ग नहीं होगा तो उस कार्य को कैसे आप पूरा कर पाएंगे? और वो ये सब जानते हुए भी शासन की ये लगभग उदासीनता ही हम इसको मानते हैं कि शासन ने ये सोचा कि ऐसे ही काम चलता रहेगा, चलते जाना चाहिए। अगर उनकी तैयारी होती तो हमें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? हम कोई दूसरे मुद्दों पे बात करते हैं। अच्छा, साइलो बैग में ये भी देखने को मिला है कि अभी चाहे पानी की व्यवस्था हो या किसानों को बैठने की व्यवस्था हो, अभी तो ये शुरुआती दौर है क्योंकि 1 तारीख से अभी खरीदी यहाँ पर शुरू हुई है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा किसानों की संख्या भी बढ़ेगी, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर आप यहाँ क्या देखते हैं? क्या प्रशासन ने सही तरीके से यहाँ व्यवस्थाएँ की हैं किसानों को? देखिए, शासन तो ये मानता है कि आप अपने खेत में खड़े हैं और खेत में पानी ले जाने का काम शासन का नहीं है। ये व्यवस्था जरूर शासन की है, लेकिन वो अभी भी खेत में ही हमको मान के चल रहे हैं, क्योंकि जब हम खेत में जाते हैं तो अपने घर से पानी लेके जाते हैं। ये शासन की जिम्मेवारी है कि जहाँ पर व्यावसायिक रूप से लेन देन होता है वहाँ पर बीच में शासन आ जाता है, और जब शासन बीच में आ जाता है तो ये शासन की जिम्मेवारी है कि वो तमाम व्यवस्थाओं को या उनके जलपान की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, छाया की व्यवस्था हो, अगर वो ये नहीं करती तो शासन की ये गैर जिम्मेवारी वाली बात है, उनको करना चाहिए। और हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि आप उनसे हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएँ कि इतनी धूप में ना तो वो खुद खड़े हो सकते हैं और दूसरा भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, इंसान सा भी नहीं। और ये व्यवस्थाओं में यहाँ पर थोड़ा सी शेड वगैरह की व्यवस्था करवाएँ ताकि यहाँ पर किसान खड़े हो सकें। यहाँ किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं साइलो बैग में यहाँ खरीदी के लिए? क्या प्रक्रिया है किसानों की? खरीदी की प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले किसान जो आते हैं किसान मंडी तो यहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग एरिया में लगाते हैं। पार्किंग एरिया में लगाने के बाद वो सोसाइटी के रिस्क जाते हैं, ऑपरेटर से अपनी पर्ची लेते हैं। पर्ची लेने के बाद हमारे काउंटर पर आते हैं जहाँ उनका रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है किसान का पंजीयन कितना था, क्या कितनी क्वांटिटी की मात्रा थी कितनी, उसके ऊपर हम पंजीयन करते हैं। पंजीयन करने के बाद उसका सैंपलिंग की जाती है, सैंपलिंग चेक की जाती है। पास होने के बाद गाड़ी कांटा करके होदी में डंपिंग करके और टेयर वेटर के चले जाते हैं। अच्छा, अभी औसतन अगर रोज़ देखा जाए तो कितने ट्रैक्टर आ रहे होंगे? अभी लगभग विगत 3-4 दिनों से ट्रालियाँ बढ़ी हैं, 300-250 से 300। और अभी मैसेजेस कितने हो रहे होंगे एक समिति से? ये मैसेज से समितियों द्वारा किया जा रहा है, हम लोगों को समझने मतलब आप लोगों का सिर्फ यहाँ ट्रैक्टर का आना, सैंपलिंग हम लोगों का माल खाली करना किसान मंडी तुरंत आए उनकी व्यवस्था उनसे खाली करना। कितनी समितियाँ हैं रखवाना बात अभी यहाँ पे कितनी समितियों की हो रही है? लगभग 13 से 14 समितियाँ हैं। अच्छा, शुरुआत कब से हो गई है? 1 तारीख से 1 तारीख से। टाइमिंग क्या रहती है खरीद? टाइम तो सर हम लोग तो सुबह से 8 से चालू जाते हैं तो 9-10 बजे तक लगातार, जितना जब तक बंदे थकते नहीं हैं हमारे, जब तक काम करने की कोशिश करते हैं। और रात्रि में 10 बजे तक हम ये काम चलाते हैं डंपिंग का। 8, साढ़े 8, 9 तक लेते हैं रोड को लेकर? 10 बजे तक काम चला रोड को लेकर की? अच्छा, रोड की क्या स्थिति यहाँ रोड पर? सर ये हालांकि हमारी जो व्यवस्था हम लोग सही करके मेन रोड जो लगी हुई है ये शासन के औद्योगिक क्षेत्र के आती है। पिछली बार हमने इस लोगों में बजरा डलवाया और ठीक नहीं करवाया, लेकिन अब बजरा कच्चा रहता है फिर उखड़ जाता है, टायर चौड़े रहते हैं। शासन प्रशासन से क्या चर्चा हुई? शासन प्रशासन भी सहयोग करता है, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हम अपना सहयोग करें जिससे किसान को परेशानी। क्या लिखते हैं आप अपना? सतीश लवानी है, किस पोस्ट पे हैं? ब्रांच मैनेजर। साइलो ब्रांच मैनेजर साइलो बैग। ठीक। ठीक, थैंक